गुड इवनिंग पीपल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी चर्चा कुछ दिनों से धर्म, कास्ट और रिलीजन को लेकर चल रही है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपने अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाइए और उन वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए और देखिए। उसके बाद ही इस वीडियो में आकर आप इसको देख सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सबको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने बात किया था कि लोग कह रहे हैं कि आप किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, आप हिंदू धर्म को मान ही क्यों रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यह कहता हूं कि आखिर हम जिस जाति या जिस धर्म, जिस कल्चर में आ रहे हैं, इसमें कमी ही क्या है कि हम किसी और धर्म में जाएं और गॉड को मानना ही क्यों हमने छोड़ दूं। ये कैसे लोग आप पे थोप सकते हैं कि आप अपने धर्म को छोड़िए और हमारे धर्म में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके धर्म में मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि मैंने पीछे भी कहा और फिर कह रहा हूं कि हम जन्म लिए हैं तो हिंदू धर्म में और मरेंगे तो हिंदू धर्म में ही मरेंगे। मैंने कहा कि आखिर हम गॉड को मानना क्यों छोड़ें। तो उन लोगों का यह कहना था कि अगर भगवान है तो क्यों हमने भगवान से क्या मांगा? बेटा मांगा, क्यों नहीं बेटा हुआ? हमने भगवान से अपने परिवार की सुख शांति मांगी, हमने परिवार की सुख शांति मांगी, भगवान ने हमें क्यों नहीं सुख शांति दिया? हमारे परिवार में शांति क्यों नहीं दिया? हमारे परिवार के लोग को किसी एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गया, किसी प्रॉब्लम से उनके चाइल्ड जो बर्थ बेबी है उनका डेथ हो गया। क्यों हम गॉड की पूजा करते ही हैं तो हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस और बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर हम गॉड को मान रहे हैं तो हमें बीमारी ही क्यों होती है? अब बताइए कि उनका यही कहना था कि अगर हम गॉड को मानते हैं तो ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है। हम ये छठ पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान राम को नहीं मानेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम हिंदू देवी देवताओं के किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे। क्यों? तो यही कारण है कि उनके बर्थ बेबी का डेथ हो गया, वो हिंदू धर्म में थे, उनके बेटे आईएएस आईपीएस नहीं बने, उनको बेटा क्यों नहीं हुआ, उनको सुख शांति क्यों नहीं है संसार में, उनके घर पे इतनी दुर्घटना क्यों हो रही है, सिलेंडर गैस क्यों फट रहे हैं, उनके घर में आग क्यों लग रहे हैं। अगर भगवान है तो उन्हें बीमारी क्यों हो रही है? अगर भगवान है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस क्यों नहीं है? और हम क्यों माने कि हाँ इस भगवान के यहाँ गए तो हमने क्या किया, भाड़ा भाग दिया कि ई हो जाएगा तो हम आपको ये देंगे। मतलब हम क्या करते हैं, भगवान को हम करप्ट बना रहे हैं और भगवान को हम क्या देते हैं, रिश्वत दे रहे हैं। हम भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, तब जाके ये सब चीजें हो रही। हम कहा कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप भगवान को मत मानिए, आपकी क्या है, आपकी फ्रीडम ऑफ राइट है, आप भगवान को मानिए या नत मानिए। तो उन लोगों ने हमें ये एक्सप्लेन दिया कि भगवान को हम इस कारण से नहीं मानना चाहते हैं। हम कहे ठीक है मत मानिए, तो फिर आप हम पे क्यों दबाव बना रहे हैं? तो नहीं, कि हम जिस समाज से आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत किया ब्राह्मणों ने,
ब्राह्मणों ने दिक्कत किया, ब्राह्मण ही नहीं, हम किसी भी धर्म में चल जाएं तो उसका जो डिवीजन होता है वो कितने 7 डिवीजन होता है। अब बताइए, हम किसी SC ST OBC राजपूत ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, इन किसी भी जाति में ले लें तो उनका डिवीजन 7 होता है। उससे भी अब आगे डिवीजन हो चुका है। और ये बात सभी लोग मानेंगे कि हम आखिर क्यों कहते हैं कि हाँ, ब्राह्मणों ने ही क्या किया, ब्राह्मणों ने ही शोषित वंचित और दलितों पर अत्याचार किया। क्या हम अभी जो नाउ डे है, नाउ डे में क्या हम जिस धर्म में हैं, अपने धर्म में अपने जाति में आने वाले जो सबसे लोअर पीपल है, क्या उनका हम दमन नहीं कर रहे हैं? हम दमन कर रहे हैं या नहीं? आप बताइए, आप बताइए SC ST पीपल, आप बताइए राजपूत पीपल, आप बताइए ब्राह्मण लोग, आप बताइए मुस्लिम लोग, आप बताइए ईसाई लोग, आप बताइए सिख लोग, आप क्रिश्चियन लोग, आप सब बताइए कि क्या हम अभी के जनरेशन में, क्या हमारे धर्म हमारे जाति में जो लोग हैं, क्या हम उस अपने से कमजोर लोगों का दमन नहीं कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। आप अगर बताइए, आप किसी प्रोफेशनल जॉब में हैं तो क्या आपके ही परिवार के, आपके ही किसी फैमिली के किसी सबसे लोअर जो कमजोर तबका है, क्या उसे आप अपनी जितनी पढ़ाई के बारे में कितना आपको बेनिफिट हुआ, कहां कहां आपको कौन कौन से काम करना पड़ा, कौन कौन से डेवलपमेंट आपने किया, तब जाके आपने क्या अपना गोल अचीव किया, क्या ये सब चीजें आप अपने लोअर जो आपके फैमिली का व्यक्ति है, जो आपसे कमजोर है, क्या आप उसको बताते हैं? नहीं बताते हैं। और ये हर एक धर्म मानने को तैयार होगा कि हम क्या करते हैं, अपने ही जाति अपने ही पात के लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका टांग खींचते हैं। हम उसको बढ़ावा देने के बजाय हम उसके पैर खींचते हैं, हम उसे गलत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो हमसे ऊंचा ना बढ़े। तो हमने क्या कहा कि हम स्वयं ही अपने से लोअर पीपल को डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है। अब रही बात ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण हम मानने को तैयार हैं कि इन्होंने जितना दमन किया उतना किसी ने दमन नहीं किया। ब्राह्मणों के पास तो 3,100 सालों तक तो इनके पास क्या रहा, शिक्षा रहा, शिक्षा रहा ना। और वो लोग यहीं पे मार खा गए कि हम, इनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा था, इसलिए इन्होंने अपने आप में एक क्या घमंड कर लिया कि हमारे पास एजुकेशन है, इसलिए हम सुपीरियर हैं, इसलिए हम सब में श्रेष्ठ हैं। परंतु इन्होंने जो अपने से लोअर कास्ट के लोग थे उनके एजुकेशन से क्या रखा, वंचित रखा इतने सालों तक, 300 सालों तक। और अब जब रिजर्वेशन कुछ परसेंट इन लोगों को SC ST OBC और OBC इन शोषित वंचितों को मिल रहा है तो इनके पेट में क्या होता है, दर्द हो रहा है। तो यहां पर हम केवल ब्राह्मण को ही क्यों दोष दे रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय ने ही अपने से लोअर कास्ट के लोगों का दमन किया, और हमसे ज्यादा कौन इस चीज को रियलाइज कर सकता है? हमने तो इन्हीं आंखों से देखा है कि क्या आज भी अगर विलेज में चले जाइए तो कितनी बड़ी जातिवादिता है। तो क्या हम जातिवादिता को खत्म करने के लिए हम जिस जाति धर्म जिस कल्चर को हम रह रहे हैं उस कल्चर को हम छोड़कर, इससे हम डिस्ट्रॉयड होकर इन सब चीजों से हम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये बात हमें ध्यान में मध्य नजर रखना ही होगा। मैंने यहां पर कह दिया कि मैं क्यों अपना जाति धर्म चेंज करूं, तो इन लोगों ने ये सब चीजें बताई थी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि जो आपने कहा कि हम भगवान को
इस कारण से नहीं मानेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, मत मानिए। अब रही बात, यहां पे एक और चीज आप जोड़ लीजिए, पूजा, पूजा और पाठ। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे, हमारे बिहार में एक होता है छठ पूजा। छठ पूजा इन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि बताइए छठ पूजा है, छठ पूजा में कितने दिनों से तैयारी करना पड़ता है। लगभग हम अगर एकदम कल्चर रिचुअल के मुताबिक देखें तो छठ पूजा की तैयारी 1 मंथ पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। गेहूं, वीट, जो वीट है, गेहूं है, गेहूं की सफाई, धुआई, उसकी अच्छे से देखभाल करके सुखा बना के इसकी तैयारी करते हैं। जैसे जैसे समय पास आने लगता है, हम इसकी तरह तरह के, जो बहुत तरह के डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स हो गए, कल्चर हो गया, रिचुअल हो गया, उसकी हम क्या करते हैं, आदर करते हैं। इसमें तरह तरह के रिचुअल होता है और इसको आप एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ सकते हैं। जानते हैं कहाँ, जो रिलीजियन है और कल्चर को जो फॉलो करने वाला पार्ट है, वहां पे आप इसे लिंक कर सकते हैं। छठ पूजा जो टेबू वाला पार्ट है, टबू, और इसको दो तरह से लिखते हैं, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो वहां पे हम देखिए कैसे लिंक कर रहे हैं कि छठ पूजा जो है, इसको आप एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ लीजिएगा। अब टॉपिक नंबर आप खुद देख लीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी विषय से आप इसे जोड़ लीजिए, लिंक कर लीजिए। टेबू है ये सब। तो हमने जो देखा अपने इन्हीं आंखों से, हमने क्या देखा, 1 माह पहले इसकी तैयारी हो जाती है और जिस दिन छठ पूजा रहता है उसके 3-4 दिन पहले से ये स्टार्ट हो जाता है। एक दिन तो नहाए खाए, उस दिन नहाकर ही दाल चावल और लौकी की सब्जी खाई जाती है। उसके एक दिन बाद खरना होता है, उस दिन खीर और रोटी खाया जाता है। और फिर 2 दिन तक, मतलब आज सुबह से लेकर पूरी रात और पूरा दिन मिलाकर उपवास रहा जाता है। फिर उसके अगले दिन उपवास को तोड़ा जाता है। तो उन्होंने कहा, इसका जब वो लोग बजट बना के मुझसे कहा कि इसमें लगभग 20 से 25 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें और भी तरह तरह की उन्होंने लंबी फेरिस्त बताई कि इतना पैसा अगर हम जुगा के रखें तो हम लगभग 3 से 4 मंथ आराम से बैठ के खा सकते हैं। हम कहे कि आपकी इच्छा है, आप पूजा कीजिए मत कीजिए, बस 3-4 महीना बैठ कर खाइए। अब यहां पर हम एक चीज और जोड़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि आखिर हम सब ये जो पूजा पाठ का रिचुअल बनाया गया है, ये आखिर हमारे जो पिछले जनरेशन के लोग थे, आखिर वह क्यों पूजा पाठ बनाया। इसका बहुत बड़ा लिंकेज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस तरह है कि हम पूजा पाठ एक दिन बनाया, हम मानिए दुर्गा पूजा अगर लें कोलकाता की पूजा लें, दशहरा पूजा, तो कितना उसमें इकोनॉमिक लोग उसमें बेनिफिट करते हैं। आप स्वयं देखिए, आप विजिट कीजिए, उसका इकोनॉमिक सोर्स कितना होता है। पहले तो दशहरा आते ही लोग क्या करते हैं, कपड़ा लाता की खरीदारी, गहना, काठ की बनी हुई सामग्री, बर्तन, मिट्टी की बर्तन, खान पान की विभिन्न तरह की वेराइटियां, डिफरेंट तरह की खाद्य सामग्री, फूड, और इसी तरह जो कल्चर से मां दुर्गा की पूजा की जाती है उसकी सब सामग्रियां। अब बताइए, इन सब बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, क्या यहां पर किसी जाति और धर्म का वर्णन है? नहीं है। इसमें
ये कपड़ा वाला कौन सा जाति है, गहना वाला कौन सा जाति है, काठ का काम करने वाला, मिट्टी का, इन सबका काम करने वाला व्यक्ति किसी एक जाति से तो नहीं होगा। तो फिर हम जाति के नाम पर डिवीजन कर रहे हैं। क्यों हम अपने देश को, अपना ही कल्चर को क्यों हम बांट रहे हैं? इसी पर मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूं, आप ध्यान से उसे सुनिए। आइए पहले तो आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर, इसमें एक और खंड है, ए, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, फूड, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश के लिए कोई भी धार्मिक चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका बी पार्ट है, राज्य निधि के पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी को नियोगिता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। और इसके बाद बहुत लंबी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह एक और आर्टिकल है, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इस धर्म में आ जाइए, उनके लिए यह आर्टिकल बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25, अंतःकरण की ओर और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म में रहना चाहते हैं उसका आप प्रचार कीजिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इन भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी के विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वारित नहीं करेगी जो ए, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बंध नहीं करती है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार को कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों या अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। उसके साथ ही एक है, किरपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंत अंग समझा जाएगा। ऐसे भी तरह तरह की है, आप इसे पढ़ लीजिए। मेरा मोटिव यही था, आपको ये बताएं कि पूजा पाठ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। हमारे कहने का यही मतलब था कि जो इन लोगों का बनाया गया है वो सब हमारे इकोनॉमिक से क्या है, मिलता जुलता है, डेवलपमेंट है। एक और एग्जांपल हम देते हैं जिसे आप फिर से एंथ्रोपोलॉजी में आप इसे जोड़ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी विषय से आप फिर से जोड़ सकते हैं। जो मैरिज है, अब जो बौद्ध धर्म से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो और तरीके से अपना मैरिज करते हैं, और तरीके से मैरिज करते हैं, तो अच्छी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से जाने में हमारे जो मैरिज का प्रोसेस है उसमें पैसा कम लगेगा। पैसा क्या लगेगा? कम लगेगा। बहुत अच्छी बात है, हम सबको अपना पैसा बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा पैसा बच गया। और हिंदू धर्म के जो कल्चर के मुताबिक, हिंदू धर्म के कल्चर के मुताबिक हम देखें तो हम यह पाते हैं कि हिंदू धर्म में कल्चर का जो नियम बनाया गया है उसमें देखिए किन किन का योगदान रहता है। बढ़ई, अब कारपेंटर,
आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या कहा जाता है, बढ़ई। दूसरा कुम्हार, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसका योगदान है। पटवारी, पटवारी हम लोगों के यहाँ जो घर में जो चुनरी हो गया, जो कल्चर का ताग पात ये सब बोला जाता है, तरह तरह के अंगूठी चूड़ी ये सब चीजें हो गया। यहाँ पे रहा माली। माली समाज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के लिए? क्योंकि ये लोग हमारे पूजा पाठ के लिए, पूजा और पाठ के लिए क्या देते हैं? माला, पुष्प मतलब फूल, फूल हमें प्रोवाइड कराते हैं। और रहा यहाँ पे नाई। जो नाई है, नाई जो दाढ़ी मूछ बाल ये जो काटने वाले हैं इनका भी इसमें योगदान है। अब ब्राह्मण, ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण जो शादी कराता है, प्रीस्ट। अब इसमें और भी कुछ हमको लगता है छूट गया है, मगर जैसे जैसे याद पड़ेगा हम लिखते जाएंगे। अब देखिए कि हमने हमारा जो हिंदू धर्म का जो मैरिज का सिस्टम है वो किन किन लोगों का डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए हम अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते हैं और ना ही कभी छोड़ेंगे। मैरिज में कितना बड़ा योगदान है इन सभी लोगों का। अब बताइए बढ़ई का अगर हमारे मैरिज में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये लोग हमारे लिए क्या, जो शादी के लिए जिस पे दुल्हा दुल्हन बैठता है, जिस काठ की बनी हुई पीढ़ा पर, वो हमें प्रोवाइड कौन कराता है? बढ़ई। पीढ़ा पता नहीं अब क्या कहते हैं आपके भाषा में, आप समझ लीजिए, पीढ़ा। कुम्हार हमारे लिए क्या देते हैं? राजपूत समुदाय लोग हाथी और गणेश ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु और कास्ट में जो दिया होता है, ऐसे मिट्टी की जो तरह तरह की बर्तन होती है जिसमें खीर बनता है, कुम्हरवत का भात जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीजें हमें कौन देता है? माल। पटवारी हमने बोला चूड़ी सिंदूर राठी इन सब चीजों का देता है, मौर देता है। माली हमें पूजा फूल माला देता है। नाई हमारी दाढ़ी मूछ। ब्राह्मण हमारी ब्याह क्या करता है? शादी ब्याह कराता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसमें इतने लोगों का क्या हुआ? इकोनॉमिक ही तो डेवलपमेंट हुआ ना। ये सब क्या है? एक दूसरे से लिंकेज है। हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण सिख ईसाई, कुम्हार पटवारी नाई ब्राह्मण बढ़ई, ये सब एक दूसरे से लिंकेज है। और गांव में ये सिस्टम से ये चलता था पहले के टाइम में। अब बताइए हमारा समाज उस समय इन सभी लोगों को मिला जुला कर इकोनॉमिकली बेनिफिट देकर ये लोग चलते थे। फिर हम कैसे अपना हिंदू धर्म छोड़ते भाई? ये रहा दूसरी चीज कि हमने कौन सा सिस्टम बनाया जिससे एक दूसरे का जो लाभ हुआ, वो तो लाभ हो ही रहा है। हमने एक सिस्टम बनाया था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप इकोनॉमिक में जब जाइएगा, ये बहुत बार्टर, ये जब इकोनॉमिक में जाइएगा ना, इकोनॉमिक का जब आप क्लास कीजिएगा उसमें बार्टर शब्द का बहुत ही चर्चा होता है। बार्टर शब्द का मतलब हम अपने एक सामान को दूसरे से एक्सचेंज करके हम लेते हैं। और ये तो हम लोगों ने जिया है, हम लोगों ने देखा है। हम अपने गांव में ये देखा करते हैं कि अगर हमारे यहाँ बहुत सारे चावल है और किसी के पास गेहूं है, तो वो लोग क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। एक दौरी जाके उनको चावल दे देते थे और एक दौरी उधर से बुला के क्या करते थे? गेहूं दे दिए। दोनों का काम चलता है। ऐसे ही हमारे समाज में अभी भी विलेज एरिया में चलता है, परंतु आजकल तो हम देख रहे हैं कि शहर से ज्यादा तो गांव में ही ये सब चीजें हो गई हैं। परंतु सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जिसके जो करना है करे। परंतु मैंने कहा कि ये रहा एक्सचेंज का। बार्टर मतलब कि हम अपना जो मेरे पास सामान है वो किसी और को देंगे और दूसरे के पास जो सामान है वो मुझे देगा, और इस तरह से हमारा इकोनॉमिक जो है वो स्टेबल रहेगा। ऐसे हम लोगों ने अपना स्थिति बनाकर रखा था। अब आइए हम फिर इधर चले आते हैं
हमने इन लोगों ने जब इन सभी चीजों को कहा तो मैं इन्हें एक चीज बताना चाहता हूं, बर्थ बेबी क्यों डेथ किया। देखिए पहले के टाइम में चाहे अभी भी, क्योंकि बहुत सारी बीमारी बढ़ी है, तो जैसे ही बेबी जन्म लेता है, उसको जैसे ही बाहरी वातावरण में आता है, उसका कांटेक्ट हमारे वातावरण से होता है। वो तो माता के गर्भ में रहता है और उस एट्रैक्शन के कारण उस बाहरी तरह की बीमारियां उसे अटैक करती हैं, जिससे उसका डेथ हो जाता है। और किसी चीज का अगर जैसे जैसे जॉन्डिस होना बहुत आम बात है, नमूनिया हो जाना बहुत आम बात है बच्चों को, तो उसे अगर तुरंत उसका इलाज नहीं किया जाए, प्रिपरेशन नहीं लिया जाए, तो उसका बच्चे का डेथ हो सकता है। तो इसमें भगवान का कहां से बात आ गई कि भगवान ने क्यों नहीं बचा लिया। अब रही दूसरी बात, हमको बेटा क्यों नहीं हुआ। तो बेटा होना या ना होना ये तो किसके पास की बात है। ये मेल पर्सन और फीमेल पर्सन को लेके होता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं और इसमें वाई। अब जिसमें एक्स का क्रोमोसोम जिस मेल में रहेगा, वो आकर फीमेल के जो एग है वाई, देखिए फीमेल में तो केवल वाई ही होता है, फीमेल में केवल क्या होता है, वाई होता है, और मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो अगर जिस मेल पर्सन में वाई है, वाई क्रोमोसोम है, तो वो आकर फीमेल के एग में जब प्रवेश करेगा, तो वाई जब इसमें प्रवेश करेगा तो उन्हें क्या बच्चा पैदा होगा, गर्ल पैदा होगा। मतलब क्या होगा, लड़की पैदा होगा। और जिस पुरुष में जब एक्स और वाई आकर मिलेगा जिस फीमेल के एग में, उन्हें क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। तो इसमें भगवान कहां से आ गए। ये तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, बायोलॉजिकल फेनोमेना है कि अगर एक्स वाई मिलेगा तो ही लड़का पैदा होगा, और अगर पुरुष में क्या ये दोनों होता है तो वाई वाई मिलेगा तो हमेशा लड़की ही पैदा होगा। अब जिसको 7-8 लड़की होती है तो उनका ये मानना रहता है कि उनका वाई ही क्रोमोसोम आकर इस महिला के एग में वाई के साथ ही जो फाइट करता है, इसीलिए उन्हें हमेशा लड़की होती है। और अगर लड़का होना है तो उसे एक्स क्रोमोसोम के साथ आकर वाई में मिलना होगा, तो अब जाके लड़का होगा। तो हमने गांव में बहुत बार ये देखा है कि लड़का नहीं होने के कारण उसको घर से निकाल देते हैं, उसको मार पीट करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे रूरल एरिया में। यहाँ तक कि शहर में भी ये देखा गया है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे व्यक्ति में तो ये थोड़ी चीजें कम है, परंतु रूरल एरिया, गांव के इलाके, विलेज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि फीमेल को ही बार बार वो क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि तुम्हें बेटा क्यों नहीं हो रहा है। उसे कुलच्छनी तरह तरह के ताने बाने देकर उसे क्या कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए महिला को दोष देने की कोई चीज गलती नहीं है। अगर दोष देना है तो आप अपने बेटा को दोष दीजिए, अपने मेल पर्सन को दोष दीजिए, जो आप कभी नहीं करेंगे। क्योंकि वुमेन को हमने क्या माना, इस पुरुष प्रधान समाज में हमने क्या माना कि फीमेल क्या है, कमजोर है। ये भ्रांति आपको दिमाग से अब निकालने की जरूरत है, क्योंकि मेल में ही एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो फीमेल में आके मिलेंगे तभी बेटा पैदा होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को प्रताड़ना करने की कोई बात नहीं है। अगर महिलाओं को बेटी ही पैदा हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, पुरुष ही है। और अगर महिला को केवल बेटा ही हो रहा है तो भी इसका जिम्मेदार कौन है, पुरुष ही है। तो नहीं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो जिसको बेटा होगा वो बहुत अच्छी औरत है, और जिसको केवल लड़की हो रही है वो गलत है, और उसे घर से आप बाहर निकाल दीजिएगा लड़की होने से। ये समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, इसे चेंज करने की जरूरत है। आया समझ में। तो जो लोग ये कह रहे थे कि हमको बेटा क्यों नहीं हुआ, उनके लिए ये सारा हमारा क्या था, समझाने का तरीका था। अब दूसरा इन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है। यहीं पे तो आकर सारा मामला बैठ जाता है। सुख शांति भाई क्यों नहीं है। पुरुष समाज जो मेल पर्सन है वो अपने घमंड, फीमेल अपने घमंड, सास अपने घमंड, ससुर अपने घमंड, देवर अपने घमंड, ननद अपने घमंड में,
मैंने भगवान शिव का जो एग्जाम्पल दिया था, आप जरूर जाकर उस वीडियो में देखिए महिलाएं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज छुपा हुआ है कि घर में कैसे आप मिलजुल कर रह सकें। तो इनके सबका जो औरा है, जो पूर्व जन्म का जो कर्म है, वो सब अपने साथ लेकर आए हुए हैं। इसलिए अगर हम चाहें कि सब मेरे जैसा ही हो जाए, अब बताइए, मेल पर्सन मतलब पिता कह रहा है कि मेरा बेटा और जो बेटी है, जो डॉटर और सन है, वो किसके तरह हो जाए? मेरे तरह हो जाए। मां कह रही है कि बेटी मेरे तरह हो जाए। सास कहती है कि जो हमारी बहू है, जो बहू आए वो मेरी तरह रहे। बाप कह रहा है बेटा मेरी तरह। अब ये कहां कोई रह पाएगा? क्योंकि जो सबका जो औरा है, जो सबका माइंड कॉन्शियंस है, वो सबका अलग अलग है। तो इसे हम एक कैसे रखें? हम सबको मिलजुल कर रहना होगा, तालमेल बनाकर रहना होगा। अब बताइए, बेटा बाप की बातें सुनने को तैयार नहीं, बहू बेटी सास की बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर कहां एकजुटता रह पाएगी? कहां हम एक दूसरे के साथ मिल व्यवहार कर रह पाएंगे? तो यहाँ पे सुख शांति लाना है तो हमें क्या करना होगा? अपने परिवार में सबको एक साथ मिलजुल कर इस तरह रख सकते हैं कि कोई कुछ भी बोले उसका जवाब देने के बजाय हम वहां पे मौन रह जाएं। देखिए, अगर आप किसी चीज में जीत नहीं सकते, आपके सामने वाला अगर डोमिनेंट है, मजबूत है, तो वहां पे हमें चुप रहकर निकल जाना ही बहुत बड़ी समझदारी की बात होती है। क्योंकि हमारे शरीर में क्षमता है ही नहीं, हम मुंह से बोल ही नहीं सकते, और हमारे सामने वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति है और उससे हम उलझने जाए, 4-5 थप्पा दे देगा, हम वहीं पे दांत चियर के मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारी जो समझदारी होगी, हम अपना मौन होकर चुपचाप निकल जाएं, और जो कानूनन कार्रवाई है, जो संविधान में लिखा है, उसके तहत हमें आगे चलने की जरूरत है। तो जो फीमेल महिलाएं जो यह समझ रही हैं कि हमें सुख शांति भगवान क्यों नहीं दिए, उनके लिए ये चीज था। अब रही दुर्घटना। अब उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, अगर भगवान है तो वो क्यों नहीं बचा दे। अब बताइए, दुर्घटना क्यों हो रही है? एक तो हम अपने बेटे और बच्चियों को गाड़ी देते हैं और उसे क्या देते हैं? मोटर व्हीकल हम देते हैं, और उसे जो रूल है, जो यातायात के नियम है, उसे वो फॉलो ही नहीं करता, तो दुर्घटना क्यों नहीं होगा? अब दूसरी दुर्घटना अपने जबान के कारण भी होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हमें कहां कौन सी चीज बोलना है, उसकी भी हमें अगर समझदारी नहीं है, वहां पर भी दुर्घटना। अब रही बात, अब हम मान लीजिए धान काट रहे हैं और मन में कुछ और ही चीज चल रहा है कि अरे हम आज जाएंगे तो हई खाएंगे, हो खाएंगे, चाहे आज हम कौन सा कर्म किए थे, हम सोए रहते, और तुरंत हाथ कट गया। हाथ कटा तो इसमें क्या कहेंगे? भगवान काहे ना आके बचे लहन? कहां कहां भगवान बचाएंगे? अब डेथ क्यों होगा? देखिए, कितनी साइंटिस्ट, कितने डॉक्टर, कितने बड़े बड़े महात्मा संत, क्या वो लोग तपस्या और इन चीजों में क्या कुछ कमी रह जाती है कि उनका डेथ हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु एक कड़वा सच्चाई है जिसे सबको झेलना पड़ेगा। तो जब जिसका लिखा हुआ रहता है, उसको जाना पूरी तरह से वो लिखित है। जब जिस दिन जाना है वो जरूर जाएगा। जो जन्म लेने वाला है उसे भी कोई नहीं रोक सकता, और जिसे मृत्यु आने वाली है उसे भी कोई नहीं रोक सकता है। डॉक्टर और साइंटिस्ट तभी तक रोक सकते जब तक उनके बस में है, बस से बाहर खत्म। तो इसलिए डेथ हुआ तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया दुर्घटना के समय? उस समय उनके लिए ये मेरा एग्जाम्पल था। अब रही तीसरी बात, बीमारी क्यों हो रहा है, और पूजा पाठ का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बीमारी क्यों हो रहा है। बीमारी क्यों हो रहा है, वाई? अब आप बताइए, आप खा क्या रहे हैं? हमारे गांव में, बिहार में बड़ा अच्छा सिस्टम था, अब पता नहीं चेंज हो गया है। हम लोग क्या कहते थे? मोटे अनाज का ज्यादा खाते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का,
गेहूं, जौ, ऐसे मोटे अनाज बेसिकली हम लोग खाया करते थे। और आज आप क्या खाते हैं? आज आप क्या खा रहे हैं? पिज्जा, बर्गर। क्या मीनिंग है नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से हिंदी का छूट गया है, तो इसलिए हिंदी में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। आप अपना अच्छे से देख लीजिएगा। बर्गर, मोमो, क्या वो बिरयानी, चिकन, क्या उसको बोलते हैं, मांस, कबाब, मछली, मछली फ्राई, ये वो क्या क्या नहीं लोग खा रहे हैं। अब बताइए, अब दिन रात ई कुली खाइएगा तो बीमारी कहां से रुकेगा? तो आप अपने खाने पर कंट्रोल रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने आप को फिट रखें। हमारे गांव वाला बड़ा अच्छा है, दिन भर खेत में काम करेंगे, रात में आके दूध दही और इजवार खा लेंगे, उनको फिट है पूरी तरह से। शहर वाले को ही बड़ा दिक्कत होता है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है कि अब गो टू ओल्ड फूड, ज्वार बाजरा पिलाइए। और जो अभी भी डॉक्टर लॉयर ये सब बड़े बड़े जो पोजीशन पे हैं, वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये लोग खाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ तक कि विदेश में हम ज्यादातर जो राजस्थान की ज्वार बाजरा है उसे हम कहाँ बाहर विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे हमारी इकोनॉमिक में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने बीमारी का बताया। बीमारी में एक चीज हम और बताते हैं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे बीमारी को तब तक नहीं माना जाता है कि आप बीमार पड़े हुए हैं, जब तक कि आप खाट चरपाई, जब तक कि आप चरपाई ना पकड़ लें। जब तक आप चरपाई नहीं पकड़ लेते हैं तब तक आपको बीमारी हुआ है, आप बीमार पड़े हैं, ये कोई मानने को तैयार नहीं। शरीर में कितनी प्रॉब्लम है, अंतः इनर पार्ट में शरीर में कितनी प्रॉब्लम है, इसका कोई गांव के इलाके में चर्चा नहीं करता है। चलत फिरत बाड़न तबले ठीक बाड़न, बीमारी कोनो नहीं है। इसलिए उन्हें क्या होता है, बीमारी जकड़ती जाती है और अकाल मृत्यु हो जाती है। शरीर में प्रॉब्लम होते हुए वो लोग पता नहीं क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं। पैसा लगेगा, ये फलाने में, तरह तरह की इनकी चीजें हैं। और दोष किसे देंगे? भगवान को। भगवान काहे ना आके बचौला हन, भगवान क्यों नहीं आकर हमारी हेल्थ की रक्षा किया? तो इसलिए उन्हें भी ये संदेश था। ये रहा हमारे गॉड को क्यों नहीं छोड़ते। अब आप मुझे कहते हैं कि तुम गॉड क्यों मान रहे हो, तो एक सिंपल सा बात है, हमारी गॉड में आस्था है, हमारा गॉड में बिलीव है। हमने जब चाहा हमने गॉड को पाया। हम इतनों दिनों से अकेले ही रहते हैं, जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है हमारे पास कोई नहीं रहता है, ना सगे संबंधी, ना माता पिता, ना फैमिली का कोई भी मेंबर हमारे पास नहीं रहता है। हम अकेले ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और जब भी जिस समय मुझे गॉड की जरूरत होती है, गॉड ही हमें हेल्प करते हैं। गॉड कैसे हेल्प करते हैं, ये मुझसे बड़ा उदाहरण कौन दे सकता है। हमें जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ी, हमने जस्ट माइंड में क्रिएट किया कि मुझे ये चीज चाहिए और हमें तुरंत प्राप्त हो गया। गॉड स्वयं नहीं आए, परंतु किसी और के द्वारा तो वो चीज मेरे पास सेंड करा दिया। इसलिए हम गॉड को मानते हैं। जब कभी भी हमें कोई हमारा चीज गुम हो गया, हमने गॉड को कहा कि हमारे पास ये चीजें थी, वो गायब हो गई है, कहीं खो गया है, आप उसे ढूंढ दीजिए, और हम आराम से अपना काम करते हैं। सडन हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी है कि अगर हम गॉड या चाहे अपना सुपरनेचुरल पावर के ऊपर कोई भी चीज छोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, माइंड शांत हो जाता है। और माइंड शांत होते ही वो चीज हमें सडन याद आती है। इसे हम गॉड का नाम दे देते हैं। और ये सही भी है ना कि हमारी जितनी जो प्रॉब्लम है गॉड के ऊपर छोड़कर हम बैठे और गॉड हमें तुरंत प्राप्त तो करा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिमाग चलाना पड़ेगा। अब बताइए, अब हम इतने गॉड की बातें कर रहे हैं, सब लोग कहेंगे कि पगला गया है मास्टरवा, मास्टरवा पागल हो गया है, इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये खाली गॉड के बारे में पढ़ाता है। देखिए, हम यह भी कहते हैं भक्ति अच्छी बात है, मगर अंध भक्ति और पाखंड
ये हम नहीं मानते। पाखंड के बारे में हम और आपकी बात बताएं। पहले ये भोजन की थाली, हम यहाँ पे बैठ गए खाने, हम यहाँ पे क्या बैठ गए, खाने के लिए बैठ गए, और हम क्या किए, ऐसे हाथ जोड़ कर भगवान से कह रहे, भगवान जी हमारे मुंह में खिला दीजिए, खूब अगरबत्ती दिखा रहे हैं, खूब खिलाएगा, कभी नहीं खिलाएगा, आपको हाथ चलाना ही पड़ेगा, तभी भगवान आपको देगा वो खाने के लिए। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इतना ही है तो हमें नौकरी चाकरी क्यों नहीं है, ये फलाना नहीं है, तो आप पढ़वे हईबे नहीं कीजिएगा तो कहां से नौकरी मिलेगा। इसी एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, भक्ति ठीक बात है, अंधभक्ति बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। अंधभक्ति और पाखंड पे एक बात मैं कहता हूं, अब अभी न्यूज या जो सोशल मीडिया है उस पे आप तरह तरह के लोग को देखते होंगे, उन हाथ ही कोई उनमें काबिलियत नहीं है, फिर भी पाखंड के माध्यम से वो लोग बाबा बन गए हैं। अब बताइए, मैंने जो देखा उसे मुझे देखकर बड़ा गुस्सा भी आया, और कहे कि वाह, एक ऐसा हिंदू धर्म है कि जिसमें इतनी पाखंडी लोग भरे हुए हैं, फिर भी जो लोग बाहरी जो लोग हैं वो तो जा ही रहे हैं ना, वो तो स्वयं बुला नहीं रहा आपको। आपको इसमें अवेयरनेस होने की जरूरत है। आप पाखंडियों के फेर में पड़ जाते हैं और बदनाम किसे करते हैं, हिंदू धर्म को आप बदनाम करते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप पाखंडी के फेर में मत पड़िए, पाखंडी हिपोक्रेटिक जो लोग हैं उनके फेर में मत पड़िए। मैंने जो देखा पाखंडी लोगों को, कि उन्होंने देखा कि जो उनके शरीर के तरह तरह अंगों पे वो क्या बोलते हैं, टेटू वो सब बनवाए, तरह तरह पैंट के नीचे, अंदर पैंट के नीचे, इन जगहों पर टैटू फैटू लगा के हमारे बाबा बने हुए हैं, सब लोग उनके चरण छू रहे हैं। आप देखिए, जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका स्वतः ही जो हेयर था वो किसी कारण से उसमें जाटा पड़ जाता था। आज के जमाने में देखिए, कभी हिप्पी झाड़ रहा है, कभी ये कर रहा है, आप मार कौन कौन केमिकल लगा के अपना जाटा पैर के नीचे तक बना लिया, हाँ हम बाबा हैं। ऐसे पाखंडियों से आपको दूर रहना है। हिंदू धर्म कभी भी इन पाखंडियों का सपोर्ट नहीं करता है। और आप जो लोग जा रहे हैं ऐसे बाबाओं के पास, ऐसे लोगों के पास, टैटू वाले बाबा, मिर्ची बाबा, हई बाबा, हो बाबा, उनसे आपको बचने की जरूरत है। और उनके फेरा में पड़ के आप क्या करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।